अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास के चैप्टर 2 को, जिसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान रहे थे। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। आप सबको पता है, वैरायटी ऑफ लाइफ। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन दिस अर्थ। ठीक है, इस दुनिया के ऊपर बहुत सारी वैरायटीज ऑफ लाइफ है। हम ह्यूमंस की देख लें, हर इंसान की अपनी एक खसूसियत होती है, अपने एक कुछ करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन सब के बारे में जानने के लिए हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके कुछ एम्स होते हैं, और उनके कौन कौन से एम है हम नेक्स्ट उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। जो अर्ली ग्रीक्स थे, उन्होंने सबसे पहले ना नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, लाइक वाटर, एयर और फायर के अंदर ना कौन कौन से मिनी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था। ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया जो है ना, सबसे पहले अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती गई और फिर ऑर्गेनिजम्स वजूद के अंदर आए। ठीक है, एरिस्टोटल जो था वो पहला इंसान था जिसने अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था, लाइक प्लांट, एनिमल्स। फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन से होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक लाइक फंजाई हो गया, और फोटोसिंथेटिक लाइक एलजी हो गया। एलजी ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी आ जाता है, बस इसकी स्टेम्स एंड रूट्स नहीं होती, तो इसीलिए इसको किंगडम प्लांटे के अंदर नहीं रखा गया। ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या था? इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकें। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक हम एनिमल्स को ले लें, इंसानों को ले लें, हमारे अंदर और जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लाइक हम भी मैमल्स हैं और जो जानवर हैं वो भी मैमल्स हैं। वो भी अपने बच्चों की बर्थ करते हैं और उनको फीड करवाते हैं, और इंसान भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको फीड करवाते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, उनकी 4 लेग्स होती हैं और इंसानों की 2 लेग्स होती हैं। ये हो हैं तो ये एक ही किंगडम के अंदर, लेकिन इनकी सिमिलरिटीज और इनके डिफरेंसेस को जानने के लिए हम इनकी क्लासिफिकेशन करवाते हैं। और बेसिकली क्लासिफिकेशन का मकसद भी यही है कि हम जान सकें कि कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से कैरेक्टर सेम है और कौन कौन से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानने के लिए ऑर्गेनिज्म को इनकी क्लासिफिकेशन करवाते हैं, लाइक हम इनके एंसेस्टर्स कौन थे, इनके आबाव अजदाद कौन से थे, और डिसेंडेंट कौन से हैं, यानी कि नए आने वाले जानवर कौन से। जैसे कि ह्यूमंस के जो पहले इंसेस्टर हैं वो फिशीज़ हैं। ठीक है, फिशीज़ हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं। फिर उसके बाद नॉन वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, फिर एम्फीबियल्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर जाके मैमल्स की बारी आती है, फिर एनिमल्स और बर्ड्स की आती है। जो बर्ड्स थे ना, वो हमारे जो हैं वो डिसेंडेंट हैं। ठीक है, जबकि एंसेस्टर जो थे वो फिशेस थे, और इन सब के अंदर मॉडिफिकेशन आती गई और फिर मैमल्स आए। ठीक है, और इन सब रिलेशनशिप को जान, ये सारा रिलेशनशिप जो है, ये सारा साइकिल हमें किससे पता चलता है? इनकी क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि बेसिकली इनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात सेम है। नेक्स्ट हम इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके, सब ग्रुप्स के अंदर। अब आप ग्रुप्स कैसे? मैमल्स के कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, लाइक हम काउज ले लें, बफेलोज ले लें, डॉग्स ले लें, ह्यूमंस ले लें। ये सब जो हैं तो मैमल्स, लेकिन इनके अंदर कुछ इनके करेक्टर्स और इनकी बॉडी शेप्स और इन सब के अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। तो हम इनको इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी की बिना पर हम इनको सब ग्रुप्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमी की वजह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि अब हम चिक की hen की लगा लें कि वो पहले एग देती है। ठीक है, अंडा देती है, अंडा देने के बाद फिर अंडे के अंदर जो चिक डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद जब हैचिंग होती है फिर एक चूज़ा निकलता है। जबकि ह्यूमंस की जो एम्ब्रियोलॉजी है, इसको देख लें, ये टोटली डिफरेंट है। अब अंदर एग की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर एग की क्लीवेज होती है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो होता है, फिर उसके बाद फिर उसकी आगे आगे डेवलपमेंट होती है, फिर 3 मंथ के बाद फीटस बनता है, फिर फीटस के बाद जो है बच्चे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है फिर 9th मंथ बाद डिलीवरी होती है। इसी तरह ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये एम्ब्रियोलॉजी के डिफरेंसेस बताता है हैन के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। फिर उसके बाद जेनेटिक्स, जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, लाइक हमारे अंदर डीएनए, आरएनए, इन सब की जो
हैं वो भी डिफरेंट होती है, हर किसी के अपना एक हर स्पेसिफिक डीएनए होता है, ठीक है। इसके अंदर मॉडर्न जेनेटिक्स जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हो सकता है, और ये हमें इनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में आइडिया देता है कि फ़लाँ की स्ट्रक्चर और फ़लाँ के फंक्शंस कैसे होंगे। लाइक किसी के डीएनए से हम किसी के हेयर जो एक बाल होते हैं ना, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके आजकल जेनेटिक्स जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे टेस्ट आ चुके हैं कि हम उससे अंदाज़ा, एक बाल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका एंसेस्टर फ़लाँ होगा, ये फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ की बेटी है और इसके पेरेंट्स ये हैं। तो इसी तरह हम इनके हेयर से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़लाँ जानवर का या फ़लाँ इंसान का बाल है। और फिंगर प्रिंट्स भी ले लें, फिंगर प्रिंट से भी हम डीएनए वगैरह का टेस्ट कर सकते हैं, और जो चोर वगैरह हैं उनको भी हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किंगडम्स, एवोल्यूशन ऑफ 5 किंगडम्स, यानी कि इसकी एवोल्यूशन है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फिर एनिमलिया है, फंजाई है, प्लांटे है। ये सारे किंगडम जो डिटेल में हम बाद में करेंगे, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस वगैरह को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिसाइड करेंगे। लेकिन इन सबको क्लासीफाई करने का मकसद यही है कि जो सिंगल प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल एनिमल्स रखे गए, ठीक है, लाइक जो ग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह प्रोटिस्टा के अंदर। फिर उसके बाद एनिमल्स के अंदर किंगडम एनिमलिया के अंदर रखे गए जितने भी जानवर हैं, मैमल्स हैं, उनको रखा गया। फिर उसके बाद फंजाई के अंदर फंगस की जो टाइप है, माइसीलियम वगैरह, और प्लांटे के अंदर डिफरेंट प्लांट्स को रखा गया। यह आपको मशरूम की पिक नज़र आ रही है और एनिमल्स की, ठीक है। और ये यूग्लेना जो है ये प्रोटिस्टा की एग्जांपल है। फिर नीचे ये आपको मोनेरा के छोटे छोटे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया और इनकी बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट हम इसकी बेसिस देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स, मतलब इसकी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की वो सिमिलरिटीज को चेक करना है कि कौन से एनिमल्स किसके साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं। लाइक ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, जितने भी परिंदे हैं उनके बर्ड्स, ये एक जनरल सी बात है, ठीक है, जितने भी परिंदे हैं उनके पर हैं। फिर स्पैरो इज अ बर्ड, तो स्पैरो इज अ बर्ड, ये हमने जनरल बात की कि जितने भी परिंदे हैं उनके पास पर हैं। और इसके अंदर से स्पेसिफिक अगर हमें स्टडी करने को कहा जाए कि स्पैरो, तो वी नो दैट स्पैरो इज ऑल्सो अ बर्ड, सो इट्स ऑल्सो हैव विंग्स, मतलब कि स्पैरो के भी विंग्स होंगे, फिर पिजन के भी विंग्स होंगे। तो इसी तरह ये हमने स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक का आइडिया लगा लिया। और ये वाला जो आइडिया था इसको ज़्यादा पजीराई मिली रादर देन द आइडिया ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब पहले हमने स्पेसिफिक लाइक स्पैरो हैव विंग्स, हमने स्पैरो के ऊपर स्टडी की। अब हमें नहीं पता कि बाकी पिजन के ऊपर भी विंग्स होंगे या दूसरे क्रो के अंदर भी विंग्स होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पैरो की तो स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे सारे एनिमल्स की स्टडी करके फिर बताएंगे कि पिजन हैव विंग्स। तो ये वाला आइडिया इतना खास नहीं साबित हो सका। फिर उसके बाद सिमिलरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू अनदर एंड सेम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं वो उनकी हिस्ट्री तो एक ही होगी कि ये एक ही एंसेस्टर से बने हैं। फिर सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स गिव आइडिया अबाउट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी परिंदे हैं ये सारे फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये इनके एंसेस्टर एक होंगे, इनके सबके पास विंग्स हैं और इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। बाकी इनके कुछ कैरेक्टर्स और कुछ फीचर्स और इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनकी एनाटॉमी और इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होंगी, या आप पिक्स के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पैरो है, पिजन है, ये क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, आप इनकी शेप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो आंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, तो इसीलिए हम पक्का इनकी पिक को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पैरो और पिजन जो हैं इनकी हिस्ट्री जो है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो कॉमन है, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। जबकि आंट की जो हिस्ट्री है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद इसकी आ जाती है टेक्सोनमिक हायरार्की। टेक्सॉन क्या है, ये टेक्सा का लफ्ज़ है जो जिसको हम टेक्सोनमिक कैटेगरीज के अंदर और इनको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है।
टेक्सा का मतलब है इसको एक नाम दिया जाता है, ठीक है, एक साइंटिफिकली नाम दिया जाता है। और द टेक्सा फॉर्म द लेटर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organism into successive levels। इनको लेवल्स के अंदर अरेंज करना, ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है, इनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखा जाता है किंगडम टू स्पीशीज के अंदर। मतलब पहले किंगडम आएगा, फिर उसके बाद फाइलम आएगा, फिर उसके बाद फैमिली आएगी, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फिर स्पीशीज आएगी। इसी तरह ये सारी हायरार्की इनकी देखी जाती है। हायरार्की इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक, ठीक है। ये हायर रैंक से लोअर रैंक तक मतलब जाएगी, हाई से लोअर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर 5 किंगडम्स होते हैं और हर एक के अपना ग्रुप और फाइलम के डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले फाइलम आ जाता है, फाइलम डिवीजन इन प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी क्लास आ जाती है, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सा में किंगडम, ठीक है। किंगडम क्या है, एक टेक्सा है। फिर उसके बाद अगर हम ह्यूमन की देखने, ये किंगडम एनिमिलिया के अंदर आता है। पी जो है वो किंगडम प्लांटे के अंदर आता है। फिर उसके बाद जो फाइलम है, टेक्सा जो है एक फाइलम है, ठीक है। ह्यूमन का फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, जबकि पी का फाइलम क्या होता है, मैग्नोलियोफाइटा। फिर उसके बाद आ जाता है क्लास क्या है, एक टेक्सा है, ठीक है। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक चीज की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनको रख के उनके साइंटिफिकली नेम्स दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके ह्यूमन का जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, जबकि पी का जो है फेबेलस है। फिर उसके बाद फैमिली जो है होमिनाइडी है और फेबेसी प्लांट की है। जीनस जो है ह्यूमन की होमो है। फिर उसके बाद पाइसम जो है पी की है। स्पीशीज होमोसेपियंस है और पाइसम सेटिवम पी की स्पीशीज है। फिर उसके बाद स्पीशीज एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके हर किसी के अपने स्पेसिफिक या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं और ये फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के दरमियान और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। मतलब ये सारे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हो सकते हैं और इन सब के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, लेकिन इनकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टर्स। इनके बिहेवियर कैरेक्टर्स लाइक ईगल्स ले लें और स्पैरो ले लें, ये फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन जो होंगे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इनको हम दूसरे ग्रुप्स के अंदर आइसोलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग ले लें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हॉर्स, मेयर और डंकी का क्रॉस सेक्शन है, जिसके क्रॉस सेक्शन के नतीजे के अंदर इनफर्टाइल एक खच्चर प्रोड्यूस होता है जिसे हम म्यूल कहते हैं, ठीक है। जो मेल जो हॉर्स था, ठीक है, उसकी जो हूफ थी वो लार्ज थी और मेन एंड टेल थी, ठीक है, कर्व्ड बैक थी, जबकि जो मिनिमल मेन डोर्सल लाइन थी उसकी, फिर उसके बाद शॉर्ट टेल थी डंकी की। फिर उसके बाद जब इनका क्रॉस सेक्शन करवाया गया तो उसके जो ऑफस्प्रिंग था म्यूल, उसके क्या थे, थिन लिम्ब थे, इनफर्टाइल था और स्लाइटली कर्व्ड बैक थी और उसकी प्रोडक्शन म्यूल थी। उसका रिजल्ट ये निकला था। Okay student, it's all about our today lecture. If you have any question you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.